लिसनर्स फरवा हालत का नॉवल रगे जान से करीब तर का पार्ट 32। लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके पीछे खड़े सुहान की नजरें उस नाजुक दोशीजा पर जमकर रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी वो इस लड़की का इस हद तक असीर हो जाएगा। इसे हासिल करने की उसकी जिद जुनून बनकर उसके रगोबे में उतर जाएगी। ये लड़की सरापा इश्क थी और वो इस इश्क में डूब जाना चाहता था, मगर उसकी मर्दाना अना उसे ऐसा करने से रोकती थी। सनीशा के एक बार फिर पुकारने पर वो गहरा सांस हवा में खारिज करता उसकी जानिब बढ़ा था। वो उसे खुद बुला रही थी, इसीलिए वो उसके पास जा रहा था। सुहान ने खुद को जवाब पेश किया था। मेरी गर्दन टेढ़ी हो जानी है, प्लीज जल्दी से ये पिंस निकाल दो। सनीशा की कमजोर सी थकी थकी आवाज सुहान के हाथ उसकी जानिब बढ़ा गई थी। सुहान ने एक एक करके सनीशा के दुपट्टे की सारी पिंस निकाल दी थी, जिनके हटते ही उसका दुपट्टा फिसल कर नीचे जा गिरा था और सनीशा ने उससे संभालने की कोशिश की भी नहीं थी, क्योंकि उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि उसकी मदद करने वाला मलिक जुहान मेरान है। दुपट्टे की रुकावट हटते ही सनीशा का ताराशीदा नाजुक सरापा अपनी तमाम रनाइयों समेत जुहान के सामने था। जुहान ने फौरन नजरें फेर ली थी, जैसे खुद पर कंट्रोल खो देने का डर हो। जनीशा अब गले में पहने भारी नेकलेस की जानिब हाथ बढ़ा चुकी थी। जुहान खामोशी से खड़ा उसकी कार्रवाइयां देख रहा था। जनीशा की बहुत कोशिशों के बाद भी नेकलेस खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी ब्यूटिशियन ने हैवी होने की वजह से शायद गढ़ लगा दी थी, जो अब खुल ही नहीं रही थी। जनीशा ने फरीहा समझकर एक बार फिर उससे पुकारा था, मगर जैसे ही जुहान उसके मजीद करीब हुआ, गर्दन से मस होती उसकी उंगलियों का लम्स और उसके वजूद से उठती खुशबू जनीशा के हवास झुनझुनाने के लिए काफी थी। ये खुशबू तो वो लाखों में पहचान सकती थी। जनीशा झटके से उठती वापस पलटी थी। जब अपने ऐन पीछे से खड़ा दिख जनीशा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अपने हुलिये का ख्याल करते उसका दिल डूब मरने को चाहा था। वो इतनी बेवकूफ और बेखबर कैसे हो सकती थी? इतनी देर से वो जुहान को मदद के लिए पुकार रही थी। इन सब सोचों के हावी होते उसका दिल जोर से धड़क उठा था। अब अब आप यहाँ? जनीशा से बोलना महाल हुआ था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने जुहान की जगह किसी जिन को देख लिया हो और अब बस खौफ के आलम में बेहोश होना बाकी रह गया हो। उसके तासरात जुहान के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखेर गए थे। ये लड़की उससे इस कदर डरती थी, आगे चलकर क्या होने वाला था उसका। आई थिंक तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए थी अभी। जुहान ने उसे उसका पुकारना याद दिलाया था। नहीं। जनीशा होले से मिनमिनाई थी। वो इस वक्त उसके सामने बिना दुपट्टे के खड़ी थी। उससे बोलना महाल हो रहा था। जुहान की नजरों की गहरी तपिश से उससे पलके उठाना मुश्किल हुआ था। जनीशा की नजरें मुसलसल स्टूल पर पड़े अपने दुपट्टे पर गड़ी हुई थी। जुहान उसकी नर्वसनेस नोट कर चुका था। उसने झुककर जनीशा का भारी भरकम दुपट्टा उठाते उसकी जानिब बढ़ाया था। जनीशा उसकी इतनी अनायत पर हैरान होती आगे बढ़कर दुपट्टा थामने ही लगी थी, जब जुहान ने उसकी कलाई थामकर उसे अपनी जानिब खींच लिया था। जनीशा इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं थी, सीधी उसके सीने से जा टकराई थी। वो एक बार फिर उसके हाथों बेवकूफ बन चुकी थी। भला वो इस शख्स से इतनी शराफत और रहमदिली की उम्मीद कर भी कैसे सकती थी? हेल्प मांगी थी तो उसे वसूल भी करो मिसेस जुहान। जुहान दोनों बाजू उसकी कमर के गिर्द हायल करता उसको पूरी तरह अपने हिसार में लेते उसके नेकलेस की गिरहा खोलने लगा था। इस चक्कर में जनीशा बिल्कुल उसके सीने से जा लगी थी। जुहान के चौड़े मजबूत सीने पर अपनी नाजुक हथेलियां जमाते उसने दरमियान में फासला बरकरार रखने की पूरी कोशिश की थी। उसकी इस कदर कुर्बत पर जनीशा को अपनी जान हवा होती महसूस हुई थी। उसकी धड़कनें अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। नेकलेस खुलने के दौरान सुहान की उंगलियों का लम्स अपनी गर्दन में महसूस करते जनीशा के दिल की हालत गैर हुई थी। सुहान की गर्म सांसें अपने कंधे पर महसूस करते जनीशा पूरी तरह रेड हो चुकी थी। उसके लिए ये लम्हे जानलेवा साबित हो रहे थे, जब कुछ देर के बाद सुहान उसकी नाजुक सुराहीदार गर्दन को नेकलेस के बोझ से आजाद कर गया था, मगर उससे अपने हिसार से अभी भी आजाद नहीं किया था। जनीशा को समझ नहीं आ रहा था इस शख्स की जान निकालती कुर्बत से कैसे बचे, क्योंकि अगला लम्हा उसके लिए मजीद मुश्किल हुआ था, जब जुहान उसे अपने हिसार में लिए खड़ा इंतहाई करीब से उसके चेहरे के एक एक नकूश को दीवाना वार नजरों से देखे गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जनीशा समझ नहीं पा रही थी जुहान को आखिर हो क्या गया था। जब उसे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था तो ये सब करने का क्या मतलब था? इस मकरूर शख्स ने एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की थी। ये फिक्र जनीशा को अलग गुस्सा दिला रही थी। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिससे तुम्हारी तबीयत अफेक्ट हो। सुहान बाजू उसके कमर के गिर्द हमाल करता उससे पूरी तरह अपने सहारे खड़ा करता मजीद कंफर्टेबल कर गया था। जनीशा
उस शेर के हिसार में मासूम सी चिड़िया लग रही थी जिसे सुहान ने तकरीबन उठा रखा था। जनीशा के दिल की दुहाइयां बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि कहीं इतने करीब होने की वजह से सुहान उसकी धड़कनों की आवाज न सुन ले। उसने हुफ्की भरी नजरों से सुहान को घूरा था। एक तरफ वो उसकी इतनी केयर कर रहा था, इतनी दुश्मनियों के बावजूद उसे अपने नाम लगवा कर ही रहा था, और दूसरी जानिब वो उससे मोहब्बत से इनकारी भी था। सनीशा के लिए ये शख्स एक पहेली बन चुका था। आपकी गर्लफ्रेंड नाराज हो रही होगी, आपको जाना चाहिए वहां। सुनीशा उस शौक निगाहों से बचते उसका ध्यान समन पर दिला गई थी। मगर मैं फिलहाल अपनी बीवी के पास रहना चाहता हूँ, सुहान हुमार आलूद लहजे में कहता उसके बेहद करीब होता, उसकी खुशबू अपनी सांसों में उतारने लगा था। सनीशा उसके इस अमल पर लम्हा भर को हिल कर रह गई थी। तो प्लीज, सनीशा ने अपनी लरसती पलके उठाकर उसकी जानिब देखा था। जब जुहान ने उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भरते अपने करीब किया था और बारी बारी उसकी दोनों आंखें चूम ली थी, उसका शिद्दत भरा लम्स जनीशा की सांसें मुंतशिर कर गया था। ये शख्स आज वाकई अपने अगले पिछले हिसाब बेबाक करने पर बाजिद था। मुझसे आज तक तुम्हारे अलावा इतने सवाल जवाब, इतनी लड़ाइयां और गुस्ताखियां किसी ने नहीं की हैं, और अगर किसी ने ऐसा किया होता तो अब तक अपने अंजाम को पहुंच चुका होता। यह हक सिर्फ तुम्हें हासिल है, लेकिन तुम अब भी मेरी जिंदगी में अपनी अहमियत समझ नहीं पाई। तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो शायद तुम कभी ना समझ पाओ। तुम्हारे बगैर मेरे लिए सरवाइव करना नामुमकिन है। आई कांट लिव विदाउट यू। तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें हमेशा मेरा बनकर ही रहना होगा, वरना मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। और अगर तुमने भी मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो उसकी सजा भुगतना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। मैं जानता हूँ मैं बहुत बिगड़ा हुआ हूँ और शायद तुम सबकी नजरों में बहुत बुरा भी हूँगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम मुझे संवारो, मुझे समझो, मेरे अंदर पनपती उस अजियत को जानो जिसकी वजह से मैं अब तक तड़पता आया हूँ। मुझे सुधार दो और अपनी बाहों में समेट लो। मैं जानता हूँ मेरा रूठा हुआ सुकून तुम ही दे सकती हो मुझे। आगे चलकर कभी मुझसे दूर मत जाना, ना मुझसे कभी बदगुमान होना। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सुहान के अल्फाज थे या कोई तलस्सुम जो जनीशा को किसी और ही दुनिया में पहुंचा गया था। जनीशा यकटुक व रफ्तगी भरी नजरों से उसे देखे गई थी। मतलब वो उससे मोहब्बत करता था। वो भी उसकी जिंदगी में उतनी ही अहमियत रखती थी जितना सुहान उसके लिए अहम था। सुहान अपनी बात खत्म करता जनीशा को लम्हा भर को अपने मजबूत सीने में भींच गया था। कुछ लम्हे उसे महसूस करते ऐसे ही गुजर गए थे। सुहान को लगा था उसके भटकते दिल को करार मिल गया हो। जनीशा की सांसों का लम्स अपने सीने पर महसूस करते सुहान पुरसुकून हुआ था, मगर अगले ही लम्हे उसकी पेशानी पर लब रखते उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करता वहां से निकल गया था। अजमीर अपने असाब को काबू में रखने की कोशिश करता बिना गौर किए वो ग्लास होंठों से लगा गया था। आप प्लीज अपने साथ इतना गलत मत करें, जो सजा देनी है मुझे दें। हाइफा अजमीर को शराब की बोतल की जानिब हाथ बढ़ाते तेज आगे बढ़ी थी और उससे बोतल छीन ली थी। वो अच्छे से जानती थी यहाँ शराब रखने का काम करामत ने ही किया था। वो ऐसे ही अपने गाहकों को पूरी तरह अपने बस में करने की कोशिश करता था और उनको ऐसी चीजों को आदी करके उनको मेंटली तौर पर तबाह कर देता था। हाइफा कुछ अरसे में ही अजमीर को पूरी तरह समझ गई थी। वो दिल का सच्चा और प्यारा इंसान था जिससे अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता था। वो इस वक्त अपने आप को दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की तस्वर कर रही थी जो अजमीर मीरान को अपने नाम तो लगवा चुकी थी मगर उसे हासिल नहीं कर पाई थी और शायद ना कभी कर पाती। हाइफा अजमीर के मुकाबले आती पूरे हक से उसके हाथ से बोतल छीन गई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अजमीर का पारा मजीद चढ़ गया था। वो जानिहाना तेवर लिए उसकी जाने बढ़ा था मगर उससे पहले ही हाइफा वो बोतल दीवार की जानिब उछाल चुकी थी। हाइफा की दोनों कलाइयां अजमीर की गिरफ्त में कैद हो चुकी थी। अजमीर के एक ही झटके से वो उसके सीने से आन लगी थी। मुझे माफ कर दें। हाइफा उसकी जब्त से लाल आंखों में झांकते नम लहजे में बोली थी। अजमीर का हाथ उसकी कमर के गिर्द लिपटा हुआ था जिसकी सख्ती इस कदर थी कि हाइफा को उसकी उंगलियां अपने जिल्द में धंसती महसूस हुई थी, मगर वो कमाल जब्त का मुजाहिरा किया अजमीर के मुकाबले खड़ी उसे हसरत भरी नजरों से देख रही थी। काश वो एक बार उसे माफी देकर उसकी तड़पती रूह को सुकून पहुंचा दे, लेकिन हाइफा के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज उसके लिए मजीद मुश्किल खड़ी कर गए थे। कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें, कभी नहीं। सारी जिंदगी तुम्हें मेरी वहशत झेलनी होगी। अजमीर उसके बालों में हाथ उलझाता उसका चेहरा अपने बेहद करीब करता अपनी गर्म सांसें उस पर छोड़ता उसे झुलसा गया था। मेरे मरने के बाद भी माफी नहीं मिलेगी। ये अल्फाज अदा करते हाइफा की दोनों आंखों से जब्त के बावजूद आंसू टूट कर गिरे थे। उसके चेहरे पर रकम
दर्द देख अजमीर पल भर को साकित हुआ था। उसे लगा था किसी ने उसका दिल मसल कर रख दिया हो। सामने खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक साहिरा थी जो हर बार उस पर अपना सूर फूंक कर उसे अपने शहर में जकड़ रही थी। अपना इंतकाम पूरा किए बगैर इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा तुम्हें। अजमीर को उसकी बात सख्त नागवार गुजरी थी। झटके से अजमीर उसकी कमर के गिर्द से अपने बाजू हटा गया था। अजमीर के अचानक गिरफ्त से आजाद कर देने पर हाइफा लड़खड़ाती संभलने की कोशिश के बावजूद पीछे मौजूद बेड पर जा गिरी थी। अजमीर प्लीज। अजमीर को खुद पर झुकता देख हाइफा लरसती आवाज में चिल्लाई थी। अजमीर अपने हवासों में नहीं था। हाइफा इस सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहती थी जिस पर बाद में अजमीर को पछतावा हो। अजमीर जो नशे के जेर असर था, आहिस्ता आहिस्ता उस पर हाइफा की दी दवा असर करने लगी थी। वो हाइफा की गर्दन पर झुका था। हाइफा ने सख्ती से अपनी आंखें मीच रखी थी जब कुछ देर बाद उसे अपने बाजू पर मौजूद अजमीर की गिरफ्त ढीली पड़ने के साथ साथ उसकी सांसें भी मध्यम पड़ती महसूस हुई थी। हाइफा ने चेहरा घुमाकर उसकी जानिब देखा था जो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए दवा के जेर असर गहरी नींद में जा चुका था। चेहरा मोड़ने पर हाइफा के लब अजमीर के चेहरे से हुए थे। हाइफा कितने ही लम्हे इस हसीन मंजर में गुम ऐसे ही पड़ी रही थी। उसने इस हूबरू जवां साला मजबूत मर्द को किस कदर बेबस और अजियत में मुब्तला करके रख दिया था। हाइफा की आंख से आंसू टूटकर गालों पर फिसले थे, मगर अजमीर के साथ गुजरे ये आखिरी लम्हे वो हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रखना चाहती थी। उसने अपने पास छुपाया खुफिया सेलफोन निकाल कर उस पे अपनी जिंदगी का ये सबसे दिलकश मंजर कैद किया था। कितने ही लम्हे यकटुक उसे देखते रहने के बाद हाइफा ने अपना पूरा जोर लगाते बहुत मुश्किल से अजमीर को कंधे से थामकर पीछे हटाया था और बहुत ही एहतियात से उसका सर तकिए पर रखते उसके माथे पर अकीदत और मोहब्बत भरा बोसा दिया था। बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, नहीं रह पाऊंगी आपके बगैर, मर जाऊंगी मैं। हाइफा उसका हाथ थामकर होंठों से लगाती हिचकियों से रो दी थी। उसके सीने पर सर रखते अपना दर्द उसके चौड़े सीने पर बहाते हाइफा को वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस हुआ था जिसकी उससे हमेशा से तलाश रही थी। आज सब कुछ पाकर भी वो हाली दामन रह गई थी। नगीना बाई की कॉल्स पर कॉल्स आने लगी थी। उनका प्लान रेडी था। हाइफा को अभी तक ना निकल पाता देख वो परेशान हुई थी। हाइफा अजमीर के पास से उठती उसके पैरों की जानिब आई थी। उसके शूज और सॉक्स उतारते हाइफा ने उसके पैरों को अकीदत से छुआ था। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत बुरी हूँ, आज आखिरी बार भी आपको धोखा देकर ही जा रही हूँ। हाइफा उस पर कंबल डालकर उसकी दोनों आंखों को चूमती एक आखिरी नजर डालती रुख मोड़ गई थी। खुद को ब्लैक शॉल से अच्छी तरह लपेटते वो वहां से निकल गई थी। उसका हर उठता कदम मन बन भड़का हो चुका था। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मजीद अजियत से बचने के लिए उसके नजदीक इससे बेहतर कोई फैसला नहीं था। अपनी नादानी में या फिर अक्लमंदी में वो अजमीर मिरान को एक बार फिर दगा देकर जा रही थी जिसका अंजाम क्या होने वाला था उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मिनहाज की इस अचानक दी जाने वाली इतला पर मावरा शाकी नजरों से उसे देख रही थी। इतनी मुश्किलात और मसाइल के बाद जाकर कहीं उनका रिश्ता ठीक हुआ था और मिनहाज फिर उससे दूर जाने की बात कर रहा था। मावरा बिना कुछ बोले खामोशी से उसे देखे गई थी। मावरा, मैं बहुत जल्द तुम्हें वहां बुलवा लूंगा। मिनहाज उसकी आंखों में उतरती नमी देख अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था। उसका चेहरा हाथों की प्याले में भरते वो नरमी से बोला था, मगर मावरा ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो पलके चुकाए उससे हुफ्की का इजहार कर रही थी। मैं बाबा को हमारे बारे में सब बता चुका हूँ। मैं चाहता हूँ जाने से पहले एक बार तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता जाऊँ। मैं अब मजीद हम दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी नहीं आने देना चाहता। मिनहाज ने हाथ के अंगूठे से उसका गाल से हिलाते मावरा के सर पर एक और बम फोड़ा था। क्या? मावरा ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा था जो पहले ही दिलो जान से उसकी जानिब मुतवज्जा था। अपने ससुराल वालों से नहीं मिलना चाहती तुम? मिनहाज उसके रिएक्शन पर उसे छेड़ते हुए बोला। तुम्हारे बाबा मान गए? मावरा के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हुआ था। वो तो कब से माने हुए हैं और तुमसे मिलने के मुंतजिर हैं। मिनहाज उसके नाक से अपना नाक मस्त करता उसके गालों को होंठों से छूते बोला। मावरा उसकी बढ़ती जुसारतों पर बुरी तरह लाल हो चुकी थी। वही मिनहाज के अल्फाज उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुसरत के रंग बिखेर गए थे। मेरे बारे में सब जानने के बावजूद भी मान गए वो? मावरा को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, तुम्हारे बारे में सब जानने के बाद तो वो और भी ज्यादा मुतासिर हुए हैं कि उनकी बहू इतनी बहादुर और बाकिरदार लड़की है। मिनहाज उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखते अपने लफ्जों से मोतबर कर किया था। मावरा की आंखों में आंसू झिलमिला गए थे। क्या हुआ मेरी जान? अगर तुम अभी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मिनहाज उसकी आंखों में आए आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाया था जिस पर मावरा ने रोने के साथ साथ फौरी नफी में सर हिलाया था। नहीं, मैं मिलना चाहती हूँ। मावरा जिस बेसख्तगी से बोली थी मिनहाज अपना कहकहा नहीं रोक पाया था। मतलब इस तरफ मुझसे भी ज्यादा जल्दी है?
उसके नर्मो मुलायम गाल खींचते मिन्हाज ने उसे छेड़ा था, जिस पर मावरा ब्लश करती चेहरा झुका गई थी। हम बाहर कैसे जाएंगे? मावरा उसकी शौकियों पर घबराकर उसका ध्यान दूसरी जानिब मोड़ते बोली। उसकी एहतियात पर मिन्हाज होले से मुस्कुरा दिया था। ऐसे उसके हाथ में अपना मोबाइल पकड़ाकर अगले ही लम्हे मिन्हाज उससे बाहों में उठा चुका था। मावरा की होले होले मामूल पर आती धड़कनें फिर से मुंतशिर हुई थी। वो नहीं चाहता था अंधेरे में चलते मावरा को कोई ठोकर लगे। मोबाइल पर ऑन टॉर्च की रोशनी में चलते वो एक खिड़की के पास आन रुका था, जिससे हल्के से पुश करने पर वो खुलती चली गई थी। मिन्हाज की इस चालाकी पर मावरा ने उसे घूर कर देखा था। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। बिना मावरा को नीचे उतारे वो उसके लिए खिड़की फलांग गया था। लाइब्रेरी ग्राउंड फ्लोर पर होने की वजह से उसे ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई थी। हम हमेशा साथ रहेंगे ना? मिन्हाज मावरा को उसके हॉस्टल के सामने ड्रॉप करने आया था। जब गाड़ी से उतरकर उसके मुकाबले आते मावरा ने न जाने किस एहसास के ज़ेरे असर उससे सवाल किया था। ऑफ कोर्स माय लव, उसके गिर्द बाजू हमाल करते मिन्हाज उसकी पेशानी पर बोसा देते यकीन से बोला था। उसका ये यकीन कब तक कायम रहने वाला था, ये वो खुद भी नहीं जानता था। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.